Hello children, I am back with your English book 3 and now we are doing the second story of our unit 1. The name of the story is The Turkish Cap. Turkish Cap is going to be a very different kind of a story. So let's read it. What is it all about? Childhood games play an important role in children's physical and mental development. What it is saying? Sports जो हैं, चाइल्ड गेम जो हैं, बच्चों के गेम जो हैं वो हमारी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल चिल्ड्रन गेम इज़ दैट दे इन्वॉल्व नो और वेरी लिटिल कॉस्ट. हम यहाँ बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल गेम्स की. उसमें एक ख़ास बात ये होती है कि उसमें कॉस्ट नहीं होती, या तो बिल्कुल नहीं होती या बहुत कम होती है. दे कैन बी प्लेड बाई रिच एंड पुअर टुगेदर. इसमें फ़ायदा क्या होता है कि अमीर और गरीब दोनों बच्चे एक साथ खेल सकते हैं. देयरफॉर दे ऑल्सो एनकरेज सोशल बॉन्डिंग. देयरफॉर दे ऑल्सो एनकरेज सोशल बॉन्डिंग अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. इससे फ़ायदा एक और ये होता है कि जब गरीब और अमीर बच्चे एक साथ खेलते हैं तो उनके बीच में बॉन्डिंग क्रिएट होती है. उससे सोसाइटी में बॉन्डिंग क्रिएट होती है. बॉन्डिंग का मतलब होता है एक साथ रहना, एक दूसरे से जुड़े रहना. ओके, लेट अस बिगिन द स्टोरी. द स्कूल बेल रैंग. स्कूल की घंटी बजी. वी रश्ड आउट ऑफ द क्लासरूम. क्लास से हम लोग सारे स्टूडेंट्स बाहर निकले. आई टुक द गिल्ली आउट ऑफ माई बैग एंड कुणाल टुक द डंडा. व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? गिल्ली एंड डंडा. यस, सो मैंने तो अपनी बैग से निकाला गिल्ली और कुणाल ने निकाला डंडा. वी रीच द ग्राउंड आउटसाइड अवर स्कूल कंपाउंड वेयर वी यूजुअली प्लेड. हम स्कूल से बाहर निकले, उसके बाहर एक कंपाउंड, अब हमारे कंपाउंड के बाहर एक मैदान था, वहीं हम गिल्ली डंडा खेलते थे, तो हम वहाँ पहुँच गए. परेश ड्रू ए बिग सर्कल. कुणाल एंटर्ड द सर्कल, प्लेस्ड द गिल्ली इन द सेंटर एंड टुक द डंडा टू स्ट्राइक इट. अब गेम स्टार्ट हो गया. कौन सा? गिल्ली डंडा का. सबसे पहले एक बड़ा सा सर्कल बनाया और कुणाल ने स्टार्ट किया, बिल्कुल सेंटर में पहुंचा, गिल्ली को वहाँ रखा और डंडे से मारने के लिए तैयार हो गया. द अदर्स टुक देयर पोजीशंस अराउंड द सर्कल. और बाकी लोगों ने सर्कल के आसपास पोजीशन ले ली, खड़े हो गए फील्डर्स की तरह. जैसे क्रिकेट में फील्डर्स खड़े होते हैं उसी तरह से. कुणाल स्ट्रक द गिल्ली हार्ड. कुणाल ने गिल्ली को बहुत तेज डंडे से मारा. इट फ्लू आउट ऑफ द सर्कल. वो सर्कल से बाहर चली गई एंड वेंट क्वाइट फार. और बहुत दूर चली गई. नन ऑफ देम कुड कैच इट. उनमें से कोई भी उसको पकड़ नहीं पाया. कैच करने के लिए खड़े थे सारे, मगर कर नहीं पाए क्योंकि बहुत दूर चली गई. नीलेश वाज द फर्स्ट टू रीच द गिल्ली. नीलेश जो एक बच्चा था वो सबसे पहले पहुंचा गिल्ली के पास. पिकिंग इट अप, उसने उठा लिया. ही थ्रू इट बैक एट कुणाल. उसने उसको वापस फेंका कुणाल की तरफ. विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, पूरी ताकत के साथ. आपने देखा फील्डर्स फेंकते हैं विकेट कीपर के पास क्रिकेट में, उसी तरह से गिल्ली डंडे भी सिमिलर गेम है, उसमें भी इसी तरह से गिल्ली को वापस फेंका जाता है. कुणाल स्ट्रक हार्ड अगेन. कुणाल ने फिर से बहुत जोर से मारा. द गिल्ली वेंट फ्लाइंग इन अनदर डायरेक्शन. अब दूसरी डायरेक्शन मुड़ती हुई चली गई. कुणाल वाज प्रूविंग टू बी टू गुड अ प्लेयर फॉर अस. कुणाल तो अपने आप को प्रूव कर रहा था, बता रहा था कि भाई मैं तो तुम सबसे बढ़िया खिलाड़ी हूँ, सबसे अच्छा खिलाड़ी हूँ. द गिल्ली हैड फ्लोन ओवर टू प्रमोद नाउ. गिल्ली इस बार प्रमोद के ऊपर से चली गई. प्रमोद फ्लंग द गिल्ली बैक एट कुणाल. इस बार प्रमोद ने वापस फेंका गिल्ली को कुणाल की तरफ. कुणाल हिट इट अगेन. कुणाल ने फिर से मारा. दिस टाइम टूवर्ड्स ब्रिजेश. इस बार तो वो ब्रिजेश की तरफ गई. गिल्ली कहाँ गई? ब्रिजेश की तरफ. इट शुड हैव बीन एन ईजी कैच. आराम से कैच हो सकता था, बट ब्रिजेश मिस्ड. लेकिन ब्रिजेश ने वो कैच छोड़ दिया, उससे छूट गया. डिसअपॉइंटेड विद हिमसेल्फ, अपने आप से निराश हुआ ब्रिजेश. टॉस द गिल्ली बैक एट कुणाल विद ऑल हिज पावर. उसने भी उस निराश तो हुआ, लेकिन गेम तो चालू रखना है ना, तो उसने वापस गिल्ली फेंकी कुणाल की तरफ. कुणाल डिड नॉट मिस इट दिस टाइम ईदर. इस टाइम भी कुणाल ने कोई मिसिंग नहीं की, कोई गलती नहीं की. फिर से जोर से उसको गिल्ली को मारा. द गिल्ली वॉज नाउ फ्लाइंग टूवर्ड्स मी. इस बार गिल्ली मेरी तरफ आ रही थी. मेरी तरफ अपने बारे में बात कर रहे हैं. कौन? द ऑथर, जिसने ये कहानी लिखी है, वो कह रहे हैं इस बार वो गिल्ली मेरी तरफ आ रही थी. आई वॉज रेडी टू कैच इट. मैं इसको पकड़ने के लिए तैयार था, बट इट नेवर केम. लेकिन वो तो आई नहीं, वो तो मेरी तरफ आ रही थी. मैं तैयारी कर रहा था कि मेरे पास आएगी, बट वो कहाँ गायब हो गई रास्ते में. ऑल ऑफ ए सडन देयर वॉज ए लॉट ऑफ नॉइज. अचानक वहाँ एक शोर मचा. ए मैन इन अ कुर्ता एंड धोती वॉज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द प्ले ग्राउंड. एक कुर्ता और धोती पहने हुए एक आदमी ग्राउंड के सेंटर में खड़ा हुआ था. हिज टर्किश कैप वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड. उसकी जो कैप थी, टर्किश कैप,
टर्किश एक अलग स्टाइल की, अलग डिज़ाइन की एक कैप होती है, बड़ी सी, थोड़ी ऊंची होती है, वो ज़मीन पे गिरी हुई थी। हिज टर्किश कैप वाज लाइंग ऑन द ग्राउंड अपसाइड डाउन, उल्टी गिरी हुई थी। द गिल्ली सीम्ड टू हैव हिट द कैप, ऐसे लगा कि गिल्ली उसके कैप पे लगी है। एंड हैड लैंडेड इनसाइड द गैप, इनसाइड द कैप। और गिल्ली कहाँ गिरी? कैप तो उल्टी थी, उसके अंदर गिल्ली थी, तो गिल्ली ने मारा कैप को और कैप गिरी उल्टी और उसके अंदर गिल्ली। द मैन वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब बहुत गुस्से में। यू नॉटी बॉयज, तुम शरारती बच्चों, सी व्हाट यू हैव डन, देखो आपने क्या किया, चिल्ला कर बोला। ही शाउटेड, आई एम सॉरी सर। कुणाल ने क्या बोला? आई एम सॉरी सर। सेड प्रॉम्प्टली, बहुत जल्दी, फ़ौरन ही उसने बोला आई एम सॉरी सर, और ऐसे बोलना भी चाहिए, कोई मिस्टेक हो जाए तो फ़ौरन सॉरी बोलना चाहिए। आई डिड नॉट डू इट ऑन पर्पस, मैंने जान के नहीं किया है। इट वॉज ए मिस्टेक, ये तो गलती से हो गया, बट आई एम वेरी सॉरी, फिर भी मुझे बहुत अफसोस है। वाई डोंट यू प्ले इन योर स्कूल कंपाउंड? अब उस आदमी ने क्या कहा गुस्से में, शाउट करके, अपने कंपाउंड में क्यों खेलते स्कूल के आप? ब्रिजेश सेड सर वी आर सॉरी, इस बार ब्रिजेश बोला सर वी आर सॉरी, और स्कूल कंपाउंड इज़ वेरी स्मॉल, स्कूल कंपाउंड हमारा काफ़ी छोटा है, बहुत छोटा है। बट दैट डजेंट मीन दैट यू शुड प्ले हेयर, डज इट? क्या इसका ये मतलब हुआ फिर क्या वहाँ वो छोटा है तो आप यहाँ खेलेंगे खुले में? द मैन आस्क्ड आई विल गो टू योर प्रिंसिपल इमीडिएटली, मैं तुम्हारे प्रिंसिपल के पास जाऊँगा, अभी जा रहा हूँ। टर्निंग अराउंड ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द स्कूल, और मुड़कर वो स्कूल की तरफ चल पड़ा। आई क्विकली स्टोल अ ग्लांस एट माई फ्रेंड्स, मैंने जल्दी से, छोटी सी नज़र, जल्दी से देखने को कहते हैं ग्लांस। आई क्विकली स्टोल ए ग्लांस एट माई फ्रेंड्स, स्टोल ए ग्लांस का मतलब बच्चा हुआ क्विकली देखना, चोरी से देखना, ऐसे जल्दी से देखा, थोड़ा सा परेशान हुए ना सब बच्चे, अपने दोस्तों की तरफ उसने देखा। वी वर ऑल स्केयर्ड ऑफ द प्रिंसिपल मिस्टर अहमद, अब वो स्कूल जा रहा था तो इस बात से सब बच्चे डर गए कि ये प्रिंसिपल के पास जाएगा, और मिस्टर अहमद से सब बच्चे डरते हैं। द मैन वेंट स्ट्रेट टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस, वो सीधा कहाँ पहुंचा? प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच गया सीधा। ऑल ऑफ अस क्रैप्ड इनटू द कोर्टयार्ड आउटसाइड द प्रिंसिपल्स रूम, हम सब बच्चे जो थे, जो खेल रहे थे, वो सारे आहिस्ता आहिस्ता, क्रैप्ट का मतलब यहाँ यूज़ किया गया है, क्रैप्ट का मतलब होता है रेंगना, बहुत आहिस्ता चलना, ज़मीन से चिपक के चलना, इंसेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ यूज़ किया बच्चों के लिए, क्योंकि वो डर कर और आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, तो वो भी ऑफिस के बाहर जाकर खड़े हो गए। वी ट्राइड टू गेस द कन्वर्सेशन दे वर हैविंग एंड द पनिशमेंट वी वुड बी गिवन, अब हम क्या कोशिश कर रहे थे, हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि अंदर क्या बात हो रही होगी और हमें क्या पनिशमेंट मिलने वाली है। सून द पियोन केम एंड कॉल्ड अस, तभी पियोन बाहर आया और उसने हमें बुलाया। वन बाय वन वी एंटर्ड द प्रिंसिपल्स रूम, और एक एक करके हम प्रिंसिपल के रूम में अंदर चले गए। हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? मिस्टर अहमद आस्क्ड इन ए थंडरिंग वॉइस, थंडरिंग वॉइस मतलब तेज, लाउड, विद एंगर, ऐसी तेज गुस्से वाली आवाज़ में उन्होंने पूछा हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कौन है जिम्मेदार इसके लिए? वी लुक्ड एट वन एनदर, हमने एक दूसरे की तरफ देखा, बच्चे घबराए हुए थे। नो वन कुड से वर्ड, कोई भी एक वर्ड नहीं बोल पाया। मिस्टर अहमद रेज्ड हिज वॉइस, वाई डोंट एनी ऑफ यू स्पीक अप, आप में से कोई बोल क्यों नहीं रहा है? आई रिप्लाइड सर वी आर सॉरी, वी शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर, फिर मैंने ही बोला सर सॉरी, आइंदा हम ख्याल रखेंगे। मिस्टर अहमद सेड अपोलोजाइज टू दिस जेंटलमैन ऑल ऑफ यू, आप सब इन साहब से माफ़ी मांगिए। वी कोरस्ड, कोरस्ड का मतलब जब एक साथ एक ही आवाज़ में एक बात बोली जाती है उसको कहते हैं कोरस, तो हम वी कोरस्ड, हमने कोरस में बोला वी आर वेरी सॉरी सर, हम सबको बहुत दुख है, हमें माफ़ कर दीजिए। ओके बॉयज़ द मैन सेड, तो फिर उस आदमी ने क्या, ओके बॉयज़। ही लुक्ड हैप्पी एंड मूव टूवर्ड्स द डोर, और वो खुश हो गया इस बात से कि बच्चों ने सबने सॉरी कह दिया, और वो मुड़ गया बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ। जस्ट एज वी वर गोइंग आउट मिस्टर अहमद आस्क्ड, हम भी मुड़े जाने के लिए, तो मिस्टर अहमद ने पूछा हुज स्ट्रोक वाज इट, किसका स्ट्रोक था ये, किसने ये डंडा मारा था? आई लुक्ड टूवर्ड्स कुणाल, मैंने देखा कुणाल की तरफ। ही वॉज लुकिंग एट मी, वो मेरी तरफ देख रहा था। माई हार्ट वॉज बीटिंग फास्टर एंड फास्टर, मेरा दिल धड़क रहा था बड़ा तेज़। बट हाउ कुड आई ब्लेम माई फ्रेंड, बट मैं अपने दोस्त पे इल्ज़ाम कैसे लगा दूँ या उसका नाम कैसे ले दूँ? विद ए सिंकिंग फीलिंग, बड़े बुझे हुए मन से, दबे हुए मन से मैंने क्या कहा, आई डिसाइडेड आई वुड टेक द ब्लेम,
मैं ये इल्ज़ाम अपने सर ले लूँगा, ऐसा सोचा मैंने। आई ओपन माई माउथ टू रिप्लाई, मैंने अपना मुंह खोला ये सोच कर के मैं अपना नाम ले दूंगा, ये सोचकर मुंह खोला ही था कि बट कुणाल वॉज क्विकर, कुणाल मुझसे थोड़ा तेज़ निकला इस मामले में। सर इट वॉज माई स्ट्रोक, आई एम वेरी सॉरी। कुणाल ने क्या कहा, सर ये स्ट्रोक मैंने मारा था, मुझे बहुत अफसोस है। व्हाट अ स्ट्रोक, मिस्टर अहमद एक्सक्लेम्ड, उन्होंने अचानक ये तेज़ आवाज़ में खुशी से बोला, क्या स्ट्रोक मारा है आपने? व्हाट अ स्ट्रोक, यू स्ट्राइक द गिल्ली हिट अ मैन्स कैप, द कैप फॉल्स एंड देन द गिल्ली लैंड्स इनसाइड इट, ए मास्टर प्लेयर नो डाउट। बड़ी खुशी से उन्होंने क्या बोला कि यार तुमने इतना अच्छा शॉट मारा, गिल्ली उड़ी, कैप को गिराया और कैप के अंदर जाकर बैठ गई, वेरी नाइस, तुम तो बड़े मास्टर प्लेयर हो यार। आई कुड नॉट कंट्रोल माई लाफ्टर, अब ये बात सुन के मुझे बड़ी तेज़ हंसी आने लगी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू लाफ इन द प्रिंसिपल प्रेजेंस ईदर, लेकिन प्रिंसिपल के सामने मैं ज़ोर से हंसना भी नहीं चाहता था। सो विद ग्रेट एफर्ट आई मैनेज्ड ए वाइड स्माइल, तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी हंसी रोकी और एक बड़ी सी स्माइल दी। वी वर ईगर टू गो आउट टू हैव ए हार्टी लाफ, अब हमसे रुका नहीं जा रहा था। ईगर का मतलब होता है बेचैन होना, किसी काम के बारे में सोचना कि जल्दी से हो जाए। वी वर ईगर टू गो आउट, कि बाहर जाकर ज़ोर से हंसेंगे, किसी तरह बाहर निकलें। द मैन विद द टर्किश कैप ऑल्सो टर्न्ड अराउंड एट द डोर, अच्छा वो टर्किश कैप वाला आदमी अभी तक कमरे से बाहर निकला ही नहीं था, दरवाजे तक था वो, उसने भी ये बात सुन ली और उसने भी मुड़कर देखा। ही टू लुक्ड एम्यूज्ड, वो भी, उसको भी लगा कि उसको भी बात सुन के मज़ा आया। एम्यूज्ड का मतलब किसी चीज़ में मज़ा आना या एंटरटेन होना। स्टिल स्माइलिंग ही वेंट अवे, वो भी स्माइल करता हुआ चला गया, उसको भी इस बात में मज़ा आया। वी ट्रुप्ड आउट ऑफ द रूम देन वी बस्ट आउट लाफिंग, ट्रुप्ड आउट एक वर्ड है, इसको देखिए, ट्रुप का मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप में, और आउट साथ में है तो ग्रुप बाहर निकला, ग्रुप पूरा ग्रुप एक साथ निकला बाहर। देन वी बस्ट आउट लाफिंग, और जोर से हंसे सारे बच्चे। सो चिल्ड्रन, दिस वॉज ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट आवर ट्रेडिशनल गेम एंड द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, द टर्किश मैन, द मैन विद द टर्किश कैप एंड प्रिंसिपल। आपको मज़ा आया होगा आई एम श्योर। अब हम इसका एक्सरसाइज पार्ट कर लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, व्हाट वर द बॉयज प्लेइंग इन द स्कूल कंपाउंड। ओके, यहाँ लिखा है स्कूल कंपाउंड में हम क्या खेल रहे थे। एक्चुअली हम स्कूल कंपाउंड के बाहर खेल रहे थे, राइट। तो खेल रहे थे, वो गेम का नाम हम सही चूज़ कर लेते हैं, गिल्ली डंडा। हु ड्रू ए बिग सर्किल, किसने बड़ा सा सर्किल बनाया था? वो बनाया था परेश ने। विद हुज स्ट्रोक डिड द मैन विद द टर्किश कैप गेट फ्यूरियस, किसका शॉट था, किसका स्ट्रोक था जिसकी वजह से द मैन विद द टर्किश कैप गॉट फ्यूरियस, उसको गुस्सा आ गया। किसका था वो, नाम देख लेते हैं, नीलेश, ब्रिजेश, कुणाल। इट वॉज कुणाल, कुणाल का शॉट था। हु आस्क्ड द बॉयज टू अपोलोजाइज टू द मैन विद द टर्किश कैप, उस कैप वाले आदमी को माफ़ी मांगने के लिए किसने बोला कि इनसे माफ़ी मांगी, ऐसा किसने बोला? मिस्टर अहमद ने बोला, पियून ने बोला, या द मैन हिमसेल्फ, उस आदमी ने बोला, मिस्टर अहमद, प्रिंसिपल ने बोला। हु टुक द ब्लेम फॉर हिज शॉट, अपने शॉट के लिए, इस शॉट के लिए ब्लेम किसने लिया? ब्रिजेश ने लिया, कुणाल ने लिया, प्रमोद ने लिया? एक्चुअली कुणाल ने लिया था, एंड ही वॉज ट्रूथफुल, उसने सच बोला था। अब बी सेक्शन में देखते हैं, हु सेड टू हुम, कुछ डायलॉग्स हैं, किसने बोले, किसको बोले, ये हमें लिखना है। यू नॉटी बॉयज सी वॉट हैव यू डन, नॉटी बॉयज किसने बोला था? द मैन विद द टर्किश कैप, तो यहाँ लिखेंगे द मैन एंड हुम, टू चिल्ड्रन। आई डिड नॉट डू इट ऑन पर्पज, इट वॉज ए मिस्टेक, ये किसने बोला था? कुणाल सेड दिस टू द मैन विद द टर्किश कैप, तो यहाँ लिखा कुणाल एंड टू द मैन। सर वी आर सॉरी आवर स्कूल कंपाउंड इज़ वेरी स्मॉल, ये किसने बोला था? ब्रिजेश ने बोला था टू द मैन विद द टर्किश कैप। वाई डोंट एनी ऑफ यू स्पीक अप, आप लोग बोलते क्यों नहीं है, ऐसा किसने बोला था? ये बोला था मिस्टर अहमद ने टू द चिल्ड्रन। वी आर वेरी सॉरी सर, ये किसने बोला था? ये मैंने बोला था, मैं जो राइटर है या ऑथर है इस कहानी का, तो इस यहाँ लिखेंगे ऑथर, ऑथर सेड टू द प्रिंसिपल। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को आपको नोटबुक में करना है। वर्ड रॉक, इस सेक्शन में देखते हैं क्या है। लुक एट द हाईलाइटेड वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस। द बॉयज वर टू स्केयर्ड टू स्पीक अप, एक सेंटेंस है, द बॉयज वर टू स्केयर्ड टू स्पीक अप, इतने डर गए थे कि बोल नहीं पा रहे थे। अब इसके मीनिंग उन्होंने साथ में लिखा है,
so scared that they could not speak anything, कुछ बोल नहीं पाए डर की वजह से. Second sentence is the ball was too high for him to catch. Meaning लिखा है so high that he could not catch it. इतना ऊंचा था कि कैच ही नहीं कर पाया. कुणाल was too good a player for us. बहुत अच्छा प्लेयर है, इतना अच्छा कि हम उसके बराबर नहीं आ सकते. Such a good player that we could not keep up. हम उसके बराबर नहीं पहुंच सकते. अब क्वेश्चन है कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. अब बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये सेंटेंसेस हमें इनको यूज करके कंप्लीट करने हैं. लेट अस रीड द सेंटेंसेस. दिस डिश इज टू स्पेस फॉर मी टू ईट. डिश के बारे में बात हो रही है और मैं ये इससे पता चल रहा है कि मैं खा नहीं पा रहा हूँ. तो टू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा या ज़रूरत से ज़्यादा. डिश के लिए हम स्पाइस यूज़ करेंगे, स्पाइसी. अब ये हो गया दिस डिश इज़ टू स्पाइसी फॉर मी टू ईट. इतनी ज़्यादा मिर्चें हैं इसमें कि मैं खा नहीं पा रहा हूँ. दिस ऑफर इज़ टू स्पेस टू बी ट्रू. ऑफर है कोई और कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, क्या ऐसा लग रहा है सच नहीं है इतनी अच्छी ऑफर, तो गुड आएगा यहाँ पे, गुड. इट इज़ टू स्पेस ए वॉल फॉर मी टू क्लाइंब. ये वॉल कैसी है मेरे लिए क्लाइंब करने के लिए, नहीं क्या किया जा रहा है मुझसे, तो हम क्या लिखेंगे हाई. वॉल हाई है इसलिए मैं क्लाइंब नहीं कर पा रहा हूँ. सो यू राइट हाई हेयर. द मैथ्स प्रॉब्लम इज टू स्पेस फॉर मी टू सॉल्व. मैथ्स की प्रॉब्लम ऐसी है कि मुझसे सॉल्व नहीं हो रही है, तो ऐसी होगी तो क्या होगी, इसमें से कोई वर्ड दिखते हैं डिफ़िकल्ट. इट विल बी डिफ़िकल्ट, तभी तो सॉल्व नहीं हो रही. Number 5 is this movie is too for us to watch. This movie is too. हम इस मूवी को देख नहीं पा रहे हैं. ऐसे कैसी मूवी है, क्या उसमें ऐसी चीज़ है, तो इसमें देखते हैं क्या आ सकता है. स्केरी. ये मूवी ज़्यादा डरावनी है इसलिए हम इसको देख नहीं पा रहे हैं. इट इज़ टू स्पेस टू प्ले आउटसाइड राइट नाउ. हम बाहर नहीं खेल पा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया. दिस इज़ टू, देखते हैं ऊपर सन्नी, ज़्यादा ही सूरज साफ निकला हुआ है, ज़्यादा धूप हो रही है, तो हम नहीं खेल पाएंगे बाहर. अब बी सेक्शन में देखते हैं मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग फुल, लेस एंड नेस. 3 इन्होंने सफिक्स दिए हुए हैं, इनको कहते हैं सफिक्स. किसी वर्ड के साथ जब सफिक्स लगा देते हैं तो वो एक नया वर्ड बन जाता है. एग्जाम्पल देखते हैं इसकी. कुछ वर्ड्स यहाँ होंगे, इनको चलो कर ही लेते हैं एक्सरसाइज को. नंबर 1 इज केयर. केयर के साथ क्या लगाएंगे कि नए वर्ड बन जाए. इन तीनों में से यूज कर सकते हैं कुछ. फुल, लेस, नेस. एक्चुअली फुल एंड लेस दोनों यूज होते हैं. वी कैन यूज फुल एंड लेस बोथ. इट कैन बी केयरफुल और इट कैन बी केयरलेस. बोथ आर राइट वर्ड्स. नंबर 2 इज डार्क. डार्क के साथ किया जाता है, डार्क के साथ जाएगा फुल, लेस या नेस. इट विल बी नेस. वी कॉल इट डार्कनेस. नाउ वी हैव अ वर्ड फियर. फियर के साथ क्या जा सकता है, वी कैन राइट फियरफुल एंड फियरलेस बोथ. फियरफुल का मतलब बहुत डरा हुआ और फियरलेस मतलब डरा ही नहीं, दोनों. एफर्ट के साथ क्या आएगा, एफर्टलेस. यहां आएगा लेस. नंबर 5 इज फिट. फिट के साथ क्या आएगा, फिट के साथ आएगा फिटनेस. नेस, सो ये वर्ड बन जाएगा फिटनेस. ईगर. ईगर के साथ आएगा नेस, तो ये वर्ड बन जाएगा ईगरनेस. हैंड के साथ फुल आएगा, हैंडफुल. नेस और लेस इसके साथ नहीं आता, ये कोई वर्ड नहीं है, तो इट विल बिकम हैंडफुल. माउथ. माउथ के साथ भी आएगा फुल, सो इट विल बिकम माउथफुल. स्लीप. स्लीप के साथ आएगा लेस, स्लीपलेस, सो इट विल बिकम स्लीपलेस. नेक्स्ट वर्ड इज हार्म. हार्म के साथ आएगा लेस, सो इट विल बिकम हार्मलेस. नेक्स्ट वर्ड इज विट. विट के साथ क्या आएगा कि एक और वर्ड बन जाए, विटफुल, विटलेस, विटनेस. इट विल बी नेस, सो इट विल बिकम विटनेस. होप के साथ क्या आएगा, होपलेस, होपफुल, बोथ.
होपफुल भी वर्ड है और होपलेस भी वर्ड है, दो वर्ड बनेंगे। हाउस के साथ क्या आएगा, हाउसफुल, और कोई वर्ड नहीं जाता है इसके साथ, तो इट विल बिकम हाउसफुल। होम के साथ क्या जाएगा, होम के साथ जाएगा लेस, ओनली वन वर्ड, होमलेस। सो वी हैव मेड न्यू वर्ड्स यूजिंग दिस सफिक्सेस। ओके, नेक्स्ट इज गेमिंग ग्रामर। लेट अस सी व्हाट इज देयर इन अस। So let us see what is there for us in grammar. Read these sentences from the story. The man with the Turkish cap went to the principal immediately. Went to the principal immediately. गया फौरन। दूसरे सेंटेंस देखते हैं। Later the man looked the boys happily. Looked at the boys happily. आदमी ने बच्चों की तरफ देखा खुश होकर। कैसे देखा, खुश होकर। तो यहाँ कनेक्शन था went का immediately से। कैसे गया, फौरन, और कैसे देखा, हैप्पीली। तो ये दो सेंटेंस हमने एग्जांपल के लिए लिया यहाँ पे। इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड इमीडिएटली टेल्स अस मोर अबाउट द वर्ब वेंट। वर्ब क्या कौन सा था, वेंट, उसके बारे में बताया कि वो गया, पर कैसे गया, इमीडिएटली गया। इन द सेकंड सेंटेंस द वर्ड हैप्पीली टेल्स अबाउट द वर्ब लुक्ड। इस वर्ब के बारे में किस वर्ड ने बताया, हैप्पीली ने, कि देखा, मगर कैसे देखा, हैप्पीली। वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट वर्ब्स आर कॉल्ड adverbs. Those words which tell us more about the verbs are called adverbs. Okay. Change these adjectives to adverb. अब ये adjective है, इनको हम adverb बना सकते हैं बड़े आराम से। For example, this is an adjective. Friend. Friend का क्या बनाएंगे हम adverb? इसके साथ जुड़े suffix लगाएंगे ली। So हमारा ये word बन जाएगा friendly. Number 2 is नॉइज। नॉइज के साथ क्या जोड़ेंगे, नॉइजिली। सो इट विल बिकम नॉइजिली। प्रॉम्प्ट, LY जोड़ के नया वर्ड बनेगा प्रॉम्प्टली। प्राउड, प्राउड के क्या बनेगा, प्राउडली। ब्रेव, ब्रेव का LY लगा के बनेगा ब्रेवली। क्वाइट का बनेगा क्वाइटली। एंगर का, एंग्री का बनेगा एंग्रीली। और क्लियर वर्ड है, इसके साथ LY लगाएंगे तो बनेगा क्लियरली। तो हमने अभी क्या सीखा, क्या देखा और क्या सीखा कि एडजेक्टिव के साथ LY लगा के उसके बारे में जो एडजेक्टिव है उसको चेंज हम कर सकते हैं, नया वर्ड बना सकते हैं और उसको एडवर्ब में चेंज कर सकते हैं। रीड दिस सेंटेंस, ही स्ट्रोक प्रॉम्प्टली। एक सेंटेंस हो रहा है, ही स्ट्रोक प्रॉम्प्टली, फौरन उसने मार दिया। प्रॉम्प्टली का मतलब होता है क्विकली। ही स्कॉल्डेड एंग्रीली, उसे डांटा कैसे, गुस्से से। द हाइलाइटेड एडवर्ब्स टेल अस हाउ और द मैनर in which the actions are done. Such adverbs are called adverbs of manner. तो ये क्या पता चल रहा था हमें से, डांटा था, कैसे डांटा था, तो मैनर क्या था, स्ट्रोक मारा था, कैसे मारा था, जल्दी मारा था, तो किस मैनर से मारा था वो हमें पता चल रहा है अगर एडवर्ब से, तो वो बनेगा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है। नाउ रीड दिस सेंटेंस, द गिल्ली लैंडेड इनसाइड, वी आर प्लेइंग आउटसाइड। अब इससे क्या पता चल रहा है हमें, कहाँ, वेयर, इसका आंसर आ रहा है वेयर। तो वेयर का आंसर मिलता है हमें जिस वर्ड से, जिस एडवर्ब से, इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहां अगर हम क्वेश्चन करें तो हाउ, यहां अगर हम क्वेश्चन करें तो वेयर, उसका आंसर मिलेगा। नाउ रीड दिस सेंटेंस, वी विल प्ले टुडे, हम आज खेलेंगे। टेक अपोलॉजी राइट नाउ, अभी माफी मांगो, अभी क्या बता रहा है ये, टाइम बता रहा है, नाउ और टुडे। The highlighted adverbs tell us when the actions take place. Such adverbs are called adverbs of time. Adverb of time. हमें टाइम पता चल रहा है इनसे। Read these sentences. तो ये तीसरा हो गया हमारा, है ना, और adverb of manners। तो हमने आज अभी ये इसमें सीखा 3 तरह के adverb of manner, adverb, अभी हमने सीखे 3 तरह के adverb, adverb of manner, adverb of place एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं, रीड दिस सेंटेंसेस एंड सर्किल द एडवर्ब्स, स्टेट द काइंड ऑफ एडवर्ब। वी हैव टू गो टुमारो,
हमें कल जाना है। व्हाट इट इज टेलिंग, अगर हम क्वेश्चन करें व्हेन तो यहाँ आंसर निकलेगा, इसका क्वेश्चन बनेगा व्हेन, कब जाएंगे, कल। तो ये हो गया टाइम। तो हमें इसमें इसको सर्कल करना है और यहाँ लिखना है टाइम। कौन सा एडवर्ब है ये, टाइम का। वी शैल प्लेस केयरफुली इन फ्यूचर, हम खेलेंगे कैसे, केयरफुली। सो व्हाट इज द एडवर्ब हियर, केयरफुली। एंड दिस टाइप ऑफ मैनर, हम ध्यान से खेलेंगे, दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर। He was waiting here for his turn. He was waiting here for his turn. कहाँ वेट कर रहा था, यहाँ। So this is again adverb of place. We were served hot pancakes there. Hot pancake हमको कहाँ मिले, there, वहाँ। तो ये भी हो गया space, place वाला। This is adverb of place. Next is Radhika wrote the paragraph neatly. लिखा पैराग्राफ कैसे लिखा, neatly. So we will circle the adverb and what type it is. It is adverb of manner. Yesterday my mother had gone to the market. कल मेरी मम्मी मदर मार्केट गई थी। कब गई थी, when. It is telling the answer, this word is telling the answer, yesterday. So this is adverb of time. Writing hand में देखते हैं क्या है, read the following paragraph and fill the blanks with the appropriate word. इस पैराग्राफ को पढ़ना है, नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, उनके हेल्प से आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ओके चिल्ड्रन, बड़ी आराम से आप कर सकते हैं, नीचे वर्ड की हेल्प दी हुई है। There are many games learning by doing में देखते हैं। Now let us see what is there for us in learning by doing. There are many games that not many people know about. Here is a list of few such games. ऐसे गेम्स हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, इनके बारे में, इनके नाम यहाँ लिखे हैं। आपको क्या करना है, इन सबके नाम पहले ध्यान से पढ़िए। Choose any two from this list. इसमें से कोई भी दो चुनिए। Collect pictures and gather information about your chosen game. Record your information in a scrapbook. Make sure you cover these points. अब कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं, आपको करना क्या है, सबसे पहले ये सारे गेम्स को आप ध्यान से पढ़िए, कोई से भी दो चूज़ कीजिए और उनके बारे में पिक्चर्स एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, उसको स्क्रैप बुक में लगाइए। राइट, अब आपको उसमें इन्फॉर्मेशन में क्या ध्यान रखना है, वो पॉइंट्स आपको हेल्प दी हुई है, गाइडलाइन दी हुई है। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन द टीम, जब इस गेम को खेल रहे हैं पर्टिकुलर जिसका जो आपने चूज़ किया है उसको खेल रहे हैं, तो उसमें उस गेम में कितने टीम मेंबर होते हैं, कितने मेंबर की टीम होती है। हाउ डज ए प्लेयर और ए टीम विन द गेम, कंपटीशन कैसे होता है, विन को कैसे डिक्लेयर करते हैं कि कौन जीता। वेयर इज द गेम मोर लाइकली टू बी प्लेड, कहाँ खेला जाता है। लाइफ स्किल देखते हैं, लाइफ स्किल में क्या है, हैव यू एवर टेकन ब्लेम फॉर समथिंग दैट यू डिड नॉट डू, क्या आपने कभी इल्ज़ाम लिया है अपने सर पे और ऐसे काम के लिए जो आपने कभी नहीं किया। हैव यू एवर लेट समवन एल्स टेक द ब्लेम फॉर योर एक्शन, क्या कभी किसी दूसरे को आपने इल्ज़ाम दिया है या लेने दिया है अपने काम के लिए। टेल द क्लास हाउ इट मेड यू फील, अगर ऐसा हुआ है, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हुई है तो सबके सामने कन्फेस कीजिए, बताइए आपको मन में कैसे लगा, कैसी फीलिंग हुई। अब हमारे लिए इसमें लेसन क्या है, वी शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट, इफ़ वी मेक अ मिस्टेक वी शुड ओन इट अप। अगर हमसे कभी कोई गलती हो जाती है बच्चों, तो हमें फ़ौरन उसको मान लेना चाहिए और उसके लिए अपोलोजाइज़ करना चाहिए। तो ये है हमारा आज का लेसन फ्रॉम द स्टोरी। आई होप यू विल टेक दिस लेसन होम and you will follow it in future. So with this we are closing this chapter now and we will meet you in the next unit in new session very soon. Okay guys, okay children, bye.